दोस्तों मात्र अपने दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में ही भौकाल टाइट कर शतक जड़ने वाले अभिषेक शर्मा हो गए रातों रात मालामाल। अब हैदराबाद की मालकिन काव्या मरन ने बड़ा दिल दिखाते हुए अभिषेक शर्मा को दिया करोड़ों का इतना बड़ा उपहार सुनकर पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े रईसों की भी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। तो आखिर अभिषेक शर्मा की जमकर तारीफों के पुल बांधते हुए काव्या मरन ने उन्हें अब गिफ्ट में ऐसा क्या दिया जिसने तो हर किसी को पैरों तले जमीन ही खिसका दी है। उस बेशकीमती गिफ्ट से लेकर काव्या मरन का वो अनमोल बयान तो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि अभिषेक शर्मा, रोहित शर्मा और युवराज सिंह में कौन सबसे खतरनाक टी20 खिलाड़ी है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में हार के बाद बदले की आग में तड़प रहे अभिषेक शर्मा ने दूसरे टी20 में जिम्बाब्वे को उनकी नानी याद दिलाते हुए कमाल कर दिया। डेब्यू मैच में 0 पर आउट होने वाले अभिषेक शर्मा ने अपने दूसरे ही मैच में अपनी सारी कसर निकाल ली और सिर्फ 46 गेंद में सेंचुरी ठोककर कई बड़े रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए। इस तरह अभिषेक ने यह बता दिया कि टीम इंडिया के लिए उनकी उड़ान अब काफी लंबी होने वाली है। जी हां, जिम्बाब्वे दौरे पर पहली बार टीम इंडिया ने जगह पाने वाले अभिषेक शर्मा अपने डेब्यू मैच में खाता नहीं खोल पाए थे। इस कारण उनकी खूब आलोचना भी हो रही थी, लेकिन कप्तान शुभमन गिल को भरोसा था कि वो सीरीज में जरूर रन बनाएंगे और ऐसा ही हुआ। दूसरे टी20 में अभिषेक की शुरुआत बेशक धीमी रही, लेकिन जैसे ही उन्होंने लय पकड़ी जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। अभिषेक शर्मा ने लगातार 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर अपने आइडल रोहित शर्मा के अंदाज में ऐतिहासिक शतक पूरा किया। ये दिखाता है कि वो रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलते हैं। 43 गेंदों पर वो 82 रन बनाकर खेल रहे थे। इसके बाद वेलिंगटन मसाकजा को लेकर लगातार 3 छक्के मारे। हालांकि शतक बनाने के बाद अगली ही गेंद पर आउट भी हो गए। 47 गेंदों को अपनी 100 रनों की पारी में अभिषेक शर्मा ने 7 चौके और 8 छक्के मारे और अब रोहित कोहली जैसे महारथियों को भी पीछे छोड़ दिया। जी हां दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि अभिषेक ने टी20 करियर में पहला शतक लगाने के लिए सबसे कम मैच खेले। इस मामले में विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल समेत कई दिग्गज पीछे छूट गए। अभिषेक ने दूसरे मैच में यह कारनामा कर दिखाया। टीम इंडिया के लिए दूसरे टी20 मुकाबले में शतक लगाने का कारनामा अभिषेक से पहले कोई नहीं कर पाया था। टीम इंडिया के दिग्गज कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली भी ये काम नहीं कर पाए। रोहित ओपनिंग करते हैं, इसके बावजूद वो करियर के दूसरे टी20 मैच में शतक नहीं लगा पाए थे। इसके अलावा भारत के लिए सबसे तेज शतक जर्नी की सूची में भी अभिषेक चौथे नंबर पर आ गए हैं। यानी कि इस दिन को उन्होंने इतिहास के पन्नों में न केवल सुनहरे अक्षरों में लिखवाया बल्कि अपने लिए यादगार भी बनवा लिया है। इसके बाद तो दुनिया भर में उनकी तारीफ हो रही है। हर तरफ फैंस उनकी चर्चा ही चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच अब इस दिन को और भी स्पेशल बनाते हुए हैदराबाद की मालकिन काव्या मरन ने अपने चहेते अभिषेक शर्मा के लिए तो अपने खजाने का पिटारा खोल दिया और अपनी सारी धन दौलत लुटाते हुए जो कहा सुनकर तो आप भी दंग रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, दरअसल अब काव्या मरन ने अभिषेक शर्मा के लिए 1 करोड़ रुपए की अवार्ड राशि का ऐलान किया है, जो उनका बड़ा दिल और उनकी दरियादिली का जीता जागता सबूत है। ये खबर आती मानो हर कोई जल गया कि अभिषेक पर काव्या मरन इतना प्यार लुटा रही हैं। यहाँ तक कि अब काव्या ने उनकी तारीफ करते हुए ये तक कह दिया कि वाह अभिषेक शर्मा वाह, ऐसा पागलपन, ऐसी खतरनाक बैटिंग मैच सच में पहले मैंने नहीं देखी है। टीम इंडिया का फ्यूचर सुपरस्टार आ चुका है। मुझे आप पर प्राउड है। जहां भी आप जाते हैं अपने नाम का झंडा गाड़ कर आते हैं, चाहे हिंदुस्तान में हो या 7 समंदर पार जिम्बाब्वे में। आप जैसा दूसरा कोई नहीं। निश्चित तौर पर आप महानतम खिलाड़ियों की सूची में अपना नाम लिखवाने के लिए ही आए हैं। और ये तो केवल छोटी सी उड़ान है, अभी तो आपको पूरा आसमान नापना है। मेरी तरफ से आपके लिए ये छोटा सा गिफ्ट है। बस ऐसे ही इतिहास बनाते रहिए और अपने देश का सीना गर्व से चौड़ा करते रहिए। हम सबको आप पर गर्व है। तो दोस्तों, देखा आपने काव्या मरन की दरिया दिली, सच में उनके जैसा कोई नहीं है। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा को क्या साथ में ओपन करना चाहिए? चलिए राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैदान पर छक्के और चौकों की बारिश की, जिसे देखकर दुनिया भर के दिग्गजों का बयान सामने आया है। इस बीच रिकी पॉन्टिंग, केविन पीटरसन से लेकर सुनील गावस्कर, शोएब अख्तर ने एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी को देखते हुए दुनिया भर के दिग्गजों ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह में कौन खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा टी20 मैच आज खेला गया, जिसमें भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए खराब शुरुआत की। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा की शानदार बल्लेबाजी के जरिए 137 रनों की शानदार साझेदारी देखने को मिली, जहां पर अभिषेक शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा कर लिया और शतक लगाने के बाद अपना विकेट 100 रनों के स्कोर पर दे दिया था। तो दूसरी तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ ने भी शानदार अर्धशतक लगाया, तो वहीं रिंकू सिंह ने भी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अंत में आकर तूफानी बल्लेबाजी की, जिसके चलते भारतीय टीम ने 200 रनों का आंकड़ा
आसानी से पार कर लिया। और ऐसे में भारतीय टीम की शानदार बल्लेबाजी को देखते हुए दुनिया भर के दिग्गजों ने अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह तीनों को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिसमें रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से बल्लेबाजी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से देखने को मिली है। इस मैच में जिस तरीके से भारतीय टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि अभिषेक शर्मा पहले मैच में बिना खाता खोले पवेलियन चले गए थे, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने जिस तरीके से अपना पहला स्कोर, पहला शतक किया है, उससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मैच के अंदर अभिषेक शर्मा के अलावा ऋतुराज गायकवाड़ और रिंकू सिंह की भी बल्लेबाजी देखने को मिली। तो वहीं केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ इस मैच के अंदर अच्छे तरीके से बल्लेबाजी करने का मौका मिला। आज के दिन जिस तरीके से भारतीय टीम के सभी बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की, उसकी तारीफ होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मैच के अंदर अभिषेक शर्मा ने तो शानदार तरीके से बल्लेबाजी की, इसके अलावा ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अच्छी बल्लेबाजी करके दिखाई है। इतना ही नहीं, अंत में आकर रिंकू सिंह ने काफी ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी की, जिसको देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और मुझे लगता है कि इन खिलाड़ियों के चलते भारतीय टीम को आगे आने वाले समय में लगातार जीत दर्ज करने का मौका मिलने वाला है। तो वहीं सुनील गावस्कर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने इस मैच के अंदर अच्छे तरीके से बल्लेबाजी की है। आज जिस तरीके से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे की टीम के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करके दिखाया, उसको देखकर मुझे लग रहा है कि ये खिलाड़ी आने वाले समय में बाकी टीमों को और भी ज्यादा परेशान करने वाले हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मैच में अभिषेक शर्मा की शानदार शतक के अलावा ऋतुराज गायकवाड़ का शानदार अर्धशतक और दोनों के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी बड़े स्कोर की तरफ ले जाने का मुख्य वजह रही। इसके अलावा अंत में आकर रिंकू सिंह ने जो काम किया है, उसके चलते भारत काफी बड़े लक्ष्य तक पहुंचा, और ऐसे में उनकी बल्लेबाजी को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से इस मैच के अंदर अभिषेक शर्मा की काफी शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली है। पिछले मैच के अंदर अभिषेक शर्मा ने अपना खाता भी नहीं खोला था, लेकिन इस मैच के अंदर अब उन्होंने शतक लगाते हुए बता दिया कि वो अपनी पहली पारी, सबसे खतरनाक पारी के तौर पर खेलने के लिए मैदान पर आए थे। हालांकि शतक लगाने के बाद वो आउट हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी पारी से मैच के अंदर जीत और हार का अंतर पैदा कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से काफी धीमी शुरुआत देखने के बाद अभिषेक शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ने टीम को संभाला और बता दिया कि भारतीय युवा खिलाड़ी भी बेहतर हैं। तो दोस्तों, इस मैच में भारतीय टीम की तूफानी बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 T20 मैच की सीरीज खेली जा रही है। पहला मुकाबला टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से गंवा दिया, लेकिन एक बार फिर टीम इंडिया हजारे के मैदान पर दूसरा T20 मुकाबला खेलने के लिए उतरी। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और जिम्बाब्वे के गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। भारत की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर कप्तान शुभमन गिल के साथ अभिषेक शर्मा आए। वहीं जिम्बाब्वे की तरफ से पहले ओवर लेकर आए ब्रेन बेनेट। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और अपनी टीम का खाता खोला। उसके बाद बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर खेला और पहले ओवर में टीम इंडिया के स्कोर को 10 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। पहले ओवर में प्रहार करना शुरू कर चुके थे। जिम्बाब्वे की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी और आते ही इन्होंने अपना शिकार दूसरी ही गेंद पर शुभमन गिल को बना लिया और भारतीय टीम को पहला झटका 10 रनों के ही स्कोर पर लग गया। भारतीय टीम की जोड़ी एक बार फिर लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी, लेकिन अभिषेक शर्मा अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इस ओवर में दोनों बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना सके। 2 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर केवल 10 रनों तक पहुंच पाया। जिम्बाब्वे की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर ब्रेन बेनेट। इनका स्वागत अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी वो रुकने का नाम नहीं लिए। दूसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और गेंदबाज की जमकर कुटाई कर दी। टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ा दिया। अभिषेक शर्मा तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 3 ओवर में भारत के स्कोर को 22 रनों तक पहुंचा दिया। जिम्बाब्वे की तरफ से चौथा ओवर विकेट की तलाश में लेकर आए टेनेटाई चतारा
खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को अपने शिकंजे में कसकर रखा हुआ था। इस ओवर में रन बनाना बहुत मुश्किल हो रहा था। बल्लेबाज इस ओवर में एक एक रन के लिए तरस रहे थे। सिंगल लेना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी ऋतुराज गायकवाड़ ने ओवर की अंतिम गेंद पर शानदार चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को 4 ओवर में 28 रनों तक पहुंचाया। विकेट की तलाश में एक बार फिर 5 ओवर लेकर आए जिम्बाब्वे की तरफ से ब्लेसिंग मुजरबानी खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपने जाल में दोनों बल्लेबाजों को फंसा कर रखा हुआ था। भारत का स्कोर कछुए की रफ्तार की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ऋतुराज गायकवाड़ और अभिषेक शर्मा को गेंद बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। भारतीय बल्लेबाज मैदान पर रन के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। 5 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर बड़ी मुश्किल से 29 रनों तक पहुंच पाया। जिम्बाब्वे के गेंदबाज खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों को प्रहार करना इतना आसान नहीं हो रहा था। जिम्बाब्वे की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में एक बार फिर टंडाई चतारा लंबे समय से बाउंड्री नहीं लगा पाए थे। बल्लेबाज सिंगल से ही काम चला रहे थे।